ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली ये है 20-1-90 की है, जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम, ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलते रहे, कैसे सच्चाई सफाई से चले, उसको बाबा ने खोला है कि आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रख जिस आदि फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा, जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए। साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ मत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज है, सहज लगता है या मुश्किल? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? तो पहला है, सबसे पहला कदम सर्वस्व त्यागी। ना सिर्फ तन से लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से नएपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते। तो पहला कदम बाबा का कौन सा रहा? सर्वस्व त्यागी। और दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे 100 पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा बाप विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नूंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है तो पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। किसका देखा? ब्रह्मा बाबा का। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष रूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म ने हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। चौथा कदम विश्व सेवादारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सब देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं।
सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इस विधि से सिद्धि स्वरूप बने। और 5वां कदम है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मुआ स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी आपने आपसे पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है, समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्वंश संकल्प स्वभाव और संस्कार नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, निकल पड़ते, वह बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वस्व त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वस्व समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता। तो जो बाप का स्वभाव, सबका भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। समझे? बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था ना कि छोटी दिल वाले के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांसेस सुनाने शुरू कर देंगे। किनको? जिनकी दिल छोटी होती। इसको कहते हैं, हाँ, तो सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांसेस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहब राजी। राजयुक्त पर साहब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े से बड़े कार्य अर्थ निमित्त हो, ये तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए। बड़ी अर्थात बेहद। व टीचर्स कहेंगी हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं। सेंटर के भी कुछ एरिया ऐसे बांट दिया था ना, ताकि आप उस एरिया में रहो, दूसरा दूसरे एरिया में रहे। तो हदें भी क्यों बनाई? कारण दिल छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा हद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल भी बड़ी चाहिए। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, तो प्यार का अर्थ है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अब इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो सब परिवर्तन के लिए हद को सर्वस्व
सर्वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी देखो, जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना जितने सेंटर खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते उतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, उसको नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। किस बात में कि मेरे इतने सेंटर हैं, मेरा इतना एरिया है, मेरे इतने हैंड्स हैं। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना। सुना? बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था ना। पिछली जो मुरली पड़ी उसमें बाबा ने कहा ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और अगर शुभ भावना रखते हो तो तुम्हारा जमा का खाता, और अगर नहीं रखते हो, कुछ और संकल्प करते हो, तो वो घट माइनस में चला जाता है। तो बाप को फॉलो करना है। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया था, तो इस वर्ष अपने बोल पर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज भी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना, सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिलती, उस सेवा में कोई सफलता नहीं मिलती। किसमें? जिसमें स्थिति डगमग होती है। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उस सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा सब स्थिति और सेवा, अर्थात सब सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। मतलब जो स्थिति को ऊपर नीचे करे वो सेवा नहीं है। सब सेवा को छोड़ पर सेवा करना, अपनी सेवा को छोड़, अपनी माना निजी स्थिति, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो सब सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक वार के निमित्त बनी हुई विजयी आत्मा है। ऐसे विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। समझे? तो बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उनको निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। है ना? व्यापारी वर्ग है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, वुमेन्स है, यूथ है, सोशल है ना, बिजनेस विंग है, चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो। बाबा भी कह रहे ना, वहाँ मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। मानो किसी का कोई विंग है, किसी का कोई विंग है, लेकिन बाबा कहते हैं आप हर विंग की आत्माओं पर अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो
तो उसे भी रिजल्ट कम निकलती है ना। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। पीठ नहीं होती माना कोई आया हमारे पास कोर्स करके गया, प्रोग्राम अटेंड करके आया, मधुबन से होके आया, ORC से शिविर करके आया, फिर उनसे मिलो, उसको कहते हैं पीठ करना। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बातें सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ड क्या होगी इसके विजन्स इकट्ठे किए, अब फिर उनको अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसकी विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस। देखो बाबा टॉपिक भी बता रहे हैं, कौन सी टॉपिक रखो? सेल्फ प्रोग्रेस। और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार है ये नई विषय रखो। सेल्फ प्रोग्रेस का आधार ये भी टॉपिक है, ये नई विषय रखो। इस सब प्रोग्राम्स के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बजट का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प, एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब सब तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितनी जो कर सकते हैं अपनी उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं की बचत का बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं रख सकते तो भले छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन विशेष अटेंशन सब सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो अपनी उन्नति का समय ना मिले और एडिशन कर सकते हो ना मिले। और ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो। और प्लान में रतन जड़ और प्लान में मैंने जो योजना बनाई उसमें रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजयी के निश्चय और नशे में रहने वाले अति संयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सुना? फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात है। तो बाबा के सामने जो ग्रुप है, बाबा ने कहा मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? जो भी ग्रुप है बाबा के सामने, अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हो। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं सम्मान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। सम्मान को जानते हो कितना ऊंच सम्मान है? कितने भी बड़े सम्मान वाले हों, लेकिन वो आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका सम्मान हद का है और आपका आत्मिक सम्मान है। आत्मा अविनाशी है तो सम्मान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान भान, देह विनाशी है तो सम्मान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो सम्मान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका सम्मान क्या है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी सम्मान है। अविनाशी सम्मान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी सम्मान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो? जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्मा है ना। अब भक्तों ने भक्त ने देवी को, तो किसी ने हनुमान को, तो किसी ने गणेश को पूजा। तो बाबा ने कहा ना, जितना ही समान उतना ही फिर निर्माण।
समान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। समझे? कैसी भी आत्मा हो, कौन सी दृष्टि से देखेंगे? रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी दृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप है, बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में कौन समाया है? सदा बाप समाया है। जिसके नैनों में बाप है, वो देह के भान में कैसे जाएंगे? तो बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो, आँख की कमाल ही है बिंदु से। ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है। आत्मा भी तो बिंदी है ना, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो ना? जब पूज्य आत्मा बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं। आई समझ में? अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, तो ये नैन किसके है? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो, मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी है, तो मैं तो चेतन कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चेतन चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब तो चित्र बने हैं। आई समझ में? देखो कितनी ऊंची बात बाबा ने कही है कि आप के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है जिससे आप नफरत करते हैं या संकल्प करते हैं, तो नफरत भी तो क्या है? एक विकार ही है ना। तो अपने जड़ चित्रों को देखो, और क्योंकि आपके चरित्र से ही वो चित्र बने हैं। ठीक है? तो ब्राह्मणों को कितना ऊंचा बाबा ने सम्मान दिया है। और वरदान है, सर्वशक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्वशक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्वशक्तियों से संपन्न है, वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। सुना? कोई भी शक्ति की कमी होगी, सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, संयोग की, कोई भी शक्ति की कमी होगी तो क्या होगा? विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। इसलिए चेक करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इस स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। और स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वो ही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं
वो ही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।